हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आई होप कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। मैं आया हूं तो डेफिनेटली किसी वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँगा। और बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि एएलपीओ टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, क्या क्या एज एलिजिबिलिटी है। उन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आज आया हूँ इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ पूरे वीडियो में प्यारे दोस्तों। यहाँ से जो वैकेंसी निकली है वो एएलपी लोको पायलट और टेक्नीशियन की आपके लिए वैकेंसी निकली है। और यहाँ से टोटल जो वैकेंसी है वो है 64,371 पद टोटल निकाले गए हैं यहाँ से। और ये जो लोकेशन है प्यारे दोस्तों, यहाँ से 21 जोन्स, पूरे 21 जोनों के लिए यहाँ से निकाली गई है। मतलब आप किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है, और जो एग्ज़ाम मोड है वो भी आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। और इसका जो रिक्रूटमेंट करता है वो आरआरबी बोर्ड करता है। यहाँ से आगे की तरफ यदि हम देखें तो यहाँ से लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 27,795 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसके बाद 36,576 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से यदि हम जोड़ें यहाँ से तो 64,371 पद टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक आंतरिक में आपको जानकारी दे दूँ कि टीटीई की वैकेंसी, जिसको हम लोग टीसी कहते हैं, उसकी भी कम से कम 5 से 6,000 पद अभी आपको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से तो मेरे भाई एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ से 18 ईयर्स 18 साल मांगी गई है, और मैक्सिमम एज यहाँ से 28 ईयर्स 28 साल मांगी गई है। इसके बाद एजुकेशन में क्या क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हो जाता है, इसलिए बने रहे मेरे साथ पूरे वीडियो में। आगे की तरफ हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, थोड़ी सी आप वेट करें। यहाँ से एजुकेशनल में आपसे असिस्टेंट लोको पायलट में आपसे या तो आप टेंथ पास आउट के साथ में आपके पास आईटीआई है, आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, या तो आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंथ पास आउट आपका होना ज़रूरी है। आपके पास यदि आईटीआई है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके पास यदि पॉलिटेक्निक है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद में यदि आपके पास इंजीनियरिंग की कोई सी डिग्री है, आपका बी या बीटेक किया हुआ है, तो भी आप यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात करते हैं तो टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए यहाँ से टेंथ पास आउट होना ज़रूरी है, या आपका आईटीआई होना चाहिए टेंथ के साथ में। इसके साथ 11 12th में आपका है ना मैथ साइंस होना कंपलसरी है प्यारे दोस्तों यहाँ से, ठीक है। मैथ साइंस होना कंपलसरी है। यदि आपका 11th और 12th में मैथ और फिजिक्स था, है ना, मैथ साइंस मतलब मैथ और फिजिक्स यदि आपके पास है तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि क्या क्या एज लिमिट है और क्या क्या रिलैक्सेशन दिए गए हैं के द्वारा। यहाँ से टोटल वो कह रहा है कि 18 से 28 साल तक की उम्र तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद एसटी एससी को जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ से दिया गया है, ठीक है। वापस से उसने कहा कि मिनिमम एज 18 और 28 साल है यहाँ से। और वापस से उसने कहा कि ओबीसी को पहले दोस्तों 3 साल का, एसटी एससी को यहाँ से 5 साल का, पीडब्ल्यूडी जनरल, यदि कोई पीडब्ल्यूडी का मतलब यहाँ से पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़, यदि कोई किसी का हाथ कुछ अपंग है, कोई दिव्यांग है, उस पर्सन के लिए यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो डिसएबिलिटी है प्यारे दोस्तों वो 40% से ऊपर होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यदि कोई जनरल का है तो यहाँ से उसके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कोई पीडब्ल्यूडी ओबीसी का है तो उसके साल 13 साल का एज रिलैक्सेशन है, और कोई एसटी एससी का है तो उसके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ से दिया गया है, ठीक है। आगे की तरफ देखें कि यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी आपका कितना लग रहा है। यहाँ से तो जनरल के लिए यदि आप मेल हैं तो आपको 500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। एसटी एससी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी में यदि आप मेल हैं तो आपको 250 रुपये का फॉर्म जमा करना पड़ेगा। इसके बाद ओबीसी एसटी एससी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू हैं, पर्सन विथ डिसएबिलिटी हैं, तो यह यहाँ पे फीमेल
ट्रांसजेंडर के लिए प्यारे दोस्तों 250 रुपये का यहाँ से फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, वो जो भी नेट वाला आपका चार्ज ले थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आगे की तरफ आपको बना कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ आपको उसमें कट ऑफ लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ गया था, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपके उसमें वीडियो में शेयर करूंगा। तो यहाँ से एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो CBT 1 के एग्जाम पैटर्न में यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, ठीक है। मैथ जो है वो आपकी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन है यहाँ से ना, यहाँ से जनरल इंटेलिजेंस के प्यारे दोस्तों यहाँ से 25 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के यहाँ से 20 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर है उसके आपके 10 क्वेश्चन है, और आपको टोटल जो टाइम है वो 60 मिनट आपको दिया गया है यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गया प्री। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से मेंस एग्जाम की। तो यहाँ से जो मेंस एग्जाम है आपका, यहाँ पे मेंस एग्जाम में ध्यान रखिएगा, मेंस एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जिसको कहते हैं हम लोग नॉन टेक्निकल, और दूसरा पेपर होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल मतलब जिस भी जो आपकी जो ट्रेड है जिससे आपने अप्लाई किया है, ठीक है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट ITI वाले हैं तो जिस ट्रेड से उन्होंने ITI किया है उस ट्रेड से आपको देना है, ठीक है, एग्जाम। इसके बाद में यदि 11-12 वाले कोई पर्सन है तो वो ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ECA कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो वो ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं वहां पे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैथ है, जनरल इंटेलिजेंसी मतलब रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेटा इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने भी ALP का एग्जाम दिया था, मेरे नॉन टेक में 84 मार्क्स थे। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, बेटा टोटल ये पहला आप प्रोफार्मा देखेंगे, यहाँ से ये आप मिलाएंगे इसको, तो बेटा ये पूरा 100 मार्क्स का आपका होता है, और इसमें करीब 60 मिनट 1.5 घंटा करीब आपको यहाँ पे मिलता है। सेकेंड आपका एग्जाम होगा, जैसे ये एग्जाम खत्म हुआ तुरंत आपका ये वाला एग्जाम चालू होगा, बीच में कोई इंतजार नहीं करना होता है। रिलेवेंट जो ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से आप देंगे, मैं फिर एक बार और आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जिस ट्रेड से आपने ITI किया है, जिस ट्रेड से आपने BE किया है, जिस ट्रेड से आपने BTech किया है, जिस ट्रेड से आपने अपना पॉलिटेक्निक किया, ठीक है, उसी ट्रेड से आपको यहाँ पे उसी ट्रेड का आपको 75 जो है मार्क्स का आपका पेपर है, 75 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आएंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में और ये चीज़ कि और दूसरी बात ये है कि जो 12th वाले जो स्टूडेंट है जो टेक्नीशियन के लिए यहाँ से फॉर्म जमा करेंगे वो अपना ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो रिलेवेंट ट्रेड का आप जो पेपर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कह सकते हैं कि सिर्फ एक पासिंग मार्क्स आपको लाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके जो मार्क्स हैं ये आपके जो जिससे मेरिट बनती है उसमें आपके ऐड आपके नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स के लिए आपका पेपर होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे इसके मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ आपका जो है पासिंग मार्क्स आपको नाले होते हैं। अभी लास्ट ईयर 75 जो नंबर का यहाँ से टोटल हुआ था तो करीब 26 या 28 के करीब यहाँ पे इसका कट ऑफ गया हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ से एक और मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।